हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजी लेके आऊँगा जो आपको अमूमन कोई नहीं बताता। और ये मेरी सफलता का राज भी रही है, जिससे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के 91% मार्क्स स्कोर किए थे हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर, पिछली वाली में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन में। आज मैं जो रिटन और टाइपिंग की प्रिपरेशन को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ। कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर इसके बीच के बारे में बताइए, क्या टाइपिंग में और रिटन के लिए कितनी प्रिपरेशन करें, कितना टाइम हमें देना चाहिए। तो मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और ये ऐसी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं और इस एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में इधर उधर काफ़ी वीडियोस देखे वो मिसगाइड हो जाते हैं। और जैसे टेलीग्राम पे भी अभी मैंने कई ग्रुप्स में देखे हैं कि वो ऐसे क्विज़ लगा रहे हैं जो इस क्विज़ जिनका इस एग्ज़ाम से दूर दूर तक का कोई रिश्ता ही नहीं है। तो मिसगाइड होने के कारण ऐसे स्टूडेंट्स हार्डवर्क तो बहुत करते हैं लेकिन वो स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते हैं। अब उनको जो गाइड कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो खुद कभी जिन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी करा रहे हैं पर कभी कोर्ट के पीछे वाली गली से भी नहीं निकले होंगे। तो बाद में रिजल्ट क्या रहेगा वो तो आप समझ सकते हैं। आज मैं आपको एक लड़के के बारे में बताऊंगा, हालांकि जो हाई कोर्ट की अगली गली में रहता था। मीन्स वो हाई कोर्ट नहीं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है उसके अंदर वो बंदा जो कोर्ट के आगे जो टाइपिंग का काम करते हैं वो काम करता था। तो उसने 2017 वाला वैकेंसी का भी फॉर्म फिल किया था। तो जब और जिसको उसकी टाइप जिसको देख के हम सभी लोग जो टाइपिंग कर रहे थे उस टाइम, हम एक बार तो डिमोरलाइज हो चुके थे, क्योंकि उस बंदे की इंग्लिश के अंदर टाइपिंग थी 90 की स्पीड थी। तो उसको देख के हमने सोचा कि यार हमारा कहाँ होगा, 90 कहाँ 90 वाले बंदे और कहाँ हम। उस वक्त कोई 30-35 पे था, कोई के 20 पे था, कोई किसी भी स्पीड पे चल रहा था। लेकिन उसकी जब स्पीड की टाइपिंग हमने देखी और हमने डिमोरलाइज हो चुके थे, तो हमने सोचा कि भाई इसके आगे हमारा कोई चांस नहीं है। जहाँ ऐसे लोग आ रहे हैं वहाँ हम टाइपिंग में कहाँ स्टैंड करेंगे। तो इसके आगे हमारा कुछ हो नहीं सकता। और आपको भी आगे या अभी ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो ऐसे शो ऑफ बहुत करेंगे कि मेरा ये है, मेरी मार्क्स इतने हैं, मेरी प्रिपरेशन ऐसी, टाइपिंग स्पीड है। वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस को बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि आप भी उस वक्त मुझे मुझे मालूम है कि जैसा हम लोग सोचते थे वैसे भी आप भी वैसा ही सोचेंगे। लेकिन चूंकि मैं भी आपको पहले ही से ये बता रहा हूँ ये सिनेरियो, तो कम इससे इंस्पिरेशन लेकर आप अपनी तैयारी में ही फोकस रहें और वहीं मेहनत करें, इधर उधर के लोगों के साथ उनसे के कारण आप डिमोरलाइज ना हो। ठीक है। तो लेकिन इतना कुछ शो ऑफ कर वो बंदे का किया उस बंदे ने, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि फाइनल रिजल्ट के बाद क्या हुआ। फाइनल रिजल्ट के बाद उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि एक दूसरा लड़का था, उसकी स्पीड 35 के आसपास थी और दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करने के बावजूद 35 वाले का सिलेक्शन हो गया। तो आखिर में उस बंदे ने कहाँ गलती की, 90 वाली ने, या हम कहाँ गलती करते हैं, उस एक एक पॉइंट को समझते हैं। मैं आपको 4 बातें बताता हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये कि जो 90 वाला जो बंदा था ना, जिसने 90 की स्पीड रखता था टाइपिंग में, उसकी इंग्लिश में तो बहुत शानदार थी लेकिन हिंदी में वो एवरेज था। हिंदी में उसकी स्पीड इतनी थी क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी काम करता था, तो उसका इंग्लिश का काम रहता था, इसलिए वो इंग्लिश में तो एक्सपर्ट हो चुका था टाइप कर करके। वहाँ पे टाइपिंग का काम था उसका, कोर्ट के आगे बैठता था वो। लेकिन जिसके कारण क्या हुआ कि जब फाइनल मार्क्स होते हैं टाइपिंग के, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऐड होते हैं। अब इंग्लिश में तो उसने पूरे मार्क्स गेन कर लिए, लेकिन हिंदी में एवरेज होने के कारण उसके हिंदी में काफ़ी मार्क्स कट गए, जिसके कारण जो फाइनल 50 मार्क्स होते हैं उनमें से उसके पूरे 50 में 50 नंबर ये कुछ मार्क्स कट गए उसके। और ये आगे जाके काफ़ी वाइटल हुआ। ये जो छोटा सा डिफरेंस जो था आगे जाके काफ़ी वाइटल रहा। जो नंबर पॉइंट 2 है कि अगर आपको टाइपिंग में जैसे 50 में से 50 मार्क्स स्कोर करने हैं आफ्टर पूरे 100%, तो उसके लिए आपको क्या होता है, 67 की वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी उतनी है तो आपको पूरे 50 में से 50 मार्क्स मिल जाएंगे। अब किसी के 90 की स्पीड चल रही हो आपके आजू बाजू, किसी की 120 की हो या किसी की 67 हो, सबको एक ही मार्क्स मिलेंगे। उसको 50 से ज़्यादा 51 नहीं मिलने वाला, आपको 49 नहीं मिलने वाला। तो डोंट पैनिक अगर किसी की ज़्यादा स्पीड है या कुछ भी ऐसा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको भी उतने मार्क्स मिलेंगे जितना उसको मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि क्लास में अपने आजू बाजू वालों के साथ में बैठते हैं, तब ट्यूशन्स में
भी क्या करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ के चक्कर में टाइपिंग स्पीड दिखाते हैं, एफबी पे वीडियो पोस्ट करते हैं कि मेरी टाइपिंग स्पीड है, और जो बेचारे बिगिनर होते हैं या जिनकी स्पीड कम होती है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने टाइपिंग पे फोकस रखें। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, इनमें से कुछ लोग जो ऐसा शो ऑफ करते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा क्या टाइम अलॉट कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइपिंग को। जैसे इंग्लिश को करने लगे, उसको भी काफ़ी पैशन था, जो उसको ज़रूरत नहीं थी। इस चक्कर में क्या होता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, और जो कॉस्ट टू बेनिफिट वाला रेशियो है ना, वो आपके अगेंस्ट काम करता है, जैसा मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा जो बेनिफिट दे रहा है वहीं आप आपकी कॉस्ट लगनी चाहिए। नंबर थर्ड है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब, मान लीजिए अगर आपके पास 1 घंटा है, ठीक है, 1 घंटे के अंदर अगर आपकी जैसे इंग्लिश में स्पीड है 60 की है या 50 की है, ठीक है, 50 की मान लेते हैं, हिंदी में आपकी 30 की है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो ज़्यादा एरिया है ना, वो आपके हिंदी में है। आप डेफिनेटली वहाँ इंप्रूव ज़्यादा कर सकते हैं, इंग्लिश में नहीं कर सकते। रीज़न सिंपल सा ये है कि टाइपिंग में जैसे जैसे आपकी टाइपिंग बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी टाइपिंग स्पीड ऊपर जाती है, वैसे वैसे एक एक वर्ड की जो टाइपिंग का इंक्रीमेंट करना होता है ना, उसके लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। 60 से 61 आने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन 30 से 35 में आने में नहीं लगेगी आपको। लेकिन वहाँ जैसे जैसे ऊपर जाओगे, वहाँ वहाँ एक एक नंबर के लिए, एक एक पॉइंट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जिसमें अगर आपके मार्क्स कम है, वहाँ पे आपके लिए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है, आपको वहाँ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए कंपैरेटिवली, ठीक है। और नंबर 4 पॉइंट है कि जो बिगिनर है स्पेशली, या जिनकी स्पीड कम है, उनके लिए है कि अगर जैसे वो देखना चाहते हैं कि मैं किसी तरह, उनको भाई सर्वाइव करना है एग्ज़ाम, उनको मालूम है कि मुझे, उनको लगता है कि नहीं हमें पूरे पूरे मार्क्स नहीं चाहिए, मेरी अभी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो उनको क्या है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम अपना इंग्लिश को अलॉट करना चाहिए। रीज़न ये है कि इंग्लिश में टाइपिंग करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर लेटर्स कम है, हिंदी में बहुत ज़्यादा है, उसमें समझना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, उंगलियाँ सेट नहीं होती, जिस कारण इंग्लिश को करना टाइपिंग बेटर है। और दोनों के मार्क्स इतने ही बराबर है, उसमें जितनी 30 की स्पीड पे भी उतने मार्क्स है, उस पर भी इतने ही मार्क्स हैं। तो बेटर ये है ना कि आप जहाँ आपको ज़्यादा इजीली मिल रहे मार्क्स, वहाँ आप लें, तो कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जैसे कि 35 वाले स्पीड वाला बंदा था, उसने सिलेक्शन कैसे ले लिया। और अगर आपकी भी मान लो स्पीड कम है टाइपिंग में, और आप चाहते हो कि मैं सिलेक्शन लूँ कम टाइपिंग में भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इस एग्ज़ाम में ना, ये हाई कोर्ट एलडीसी का, इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि रिटर्न में अगर आपकी कट ऑफ है ना, जो भी रहे, उसके ऊपर आप एक मार्जिन लेके चलें, ठीक है। आप कितनी मार्जिन से कट ऑफ को क्लियर करते हैं, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। जैसे कि जो 90 वाला बंदा था जिसकी स्पीड थी, उस लास्ट टाइम हमारी कट ऑफ गई थी जनरल की 163, 163 मार्क्स, और उसकी कट ऑफ भी उतनी उतनी थी। तो और जो फाइनल थी, मतलब 163 थी, और जो फाइनल थी वो 258 थी, यानी जो डिफरेंस था वो था 95 का। और पेपर हुआ हमारा 100 मार्क्स का, 50 का एफिशिएंसी, 50 का टाइपिंग। तो 100 में से 95 लाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी लिए। जिस बंदे को पूरे आने लगते हैं, उसको भी नर्वसनेस के कारण एक आधा सिली मिस्टेक हो जाता है। जबकि 35 वाले ने क्या कर रखा था, उसने रिटर्न के अंदर 20 का मार्जिन लेके चल चुका था, उसके मार्क्स 20 मार्क्स ज़्यादा थे, जिसके कारण क्या हुआ, उसको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी, उसको बस ठीक ठाक थी 35 तक की जैसे उसकी स्पीड बनी, जैसे भी उस 35 की स्पीड में भी वो क्रैक कर गया, क्योंकि 20 मार्क्स का मार्जिन वो पहले से उसकी पॉकेट में था जी। तो इस बात को आप है ना लिख कर ले ले, या आप गांठ बांध ले कि रिटर्न में मार्क्स लाना, ये बात को अच्छे से सुन लें आप, रिटर्न में मार्क्स लाना इस हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम में कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है बजाय टाइपिंग के। टाइपिंग में आपको एक एक मार्क्स लाने के लिए जोर आएगा, जब जैसे जैसे आपकी टाइपिंग बढ़ेगी, मैं आपको बता चुका हूँ, एक एक मार्क के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कई बार तो आपकी टाइपिंग गिरती है, मेरे साथ भी हुआ था। मेरी इंग्लिश में तो सही थी, अच्छी चल रही थी, हिंदी में मेरी थोड़ी स्पीड, मेरी मुझे याद है 42 की थी, और एग्ज़ाम आने वाला था, तब अचानक सडनली वो ड्रॉप हो गई, 42 से वो 35 हो गई। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन 35 कभी 33 तक आ गई। मैं भी थोड़ा पैनिक होने लग गया कि क्या करें, लेकिन उसके बाद में मैंने उसको कवर कर लिया, और बाद में तो इवेंचुअली मेरे काफ़ी ठीक अच्छे बन गए। तो ऐसा होगा ज़रूर, पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा होगा ज़रूर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यही है की टू सक्सेस, यही है, आप रिटर्न में मार्जिन लेके चलें, जो भी कट ऑफ रहे उससे कम 20-25 ऐसा कुछ मार्क्स आपको लेना पड़ेगा। वैसे भी इस बार कट ऑफ कम रहेगी, आपको 95 लाने नहीं पड़ेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि इस बार का पैटर्न ऐसा है।
कितना चाहिए होगा क्या होगा वो बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसी टॉपिक पे हम रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी आप क्या करें, टाइपिंग पे कितना ध्यान दें, तो आप टाइपिंग पे उतना ध्यान दीजिए जितना क्या है कि आपके रिटर्न जब तक होता है ना, तब तक आप कोशिश कीजिए आपकी टाइपिंग क्या है, ऑलमोस्ट टाइपिंग क्वालिफाइंग स्पीड आ जाए। आपकी टाइपिंग क्वालिफाइंग स्पीड है आपकी 27 वर्ड्स, 27 वर्ड्स की आपकी स्पीड है, तो आप टाइपिंग को टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपकी 27 की नहीं है तो आप टाइपिंग का टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए 27 की आप कोशिश कीजिए। 20 अगर नहीं है तो 20 से 25 की स्पीड आ रही है या उसके आसपास जितनी भी आ रही है, लगभग कोशिश कीजिए उतनी तक का आप टारगेट लेके चलिए कि मेरा टाइपिंग का स्पीड इतना बन जाए। ताकि उसके बाद में फिर क्या होगा कि जैसे भी अपने आप इतना आप लेके चलते हैं और बाद में आप रिटर्न में, ठीक है, यहाँ तो आपका पहला गोल रहना चाहिए कि रिटर्न तक मेरा टाइपिंग जो क्वालिफाइंग स्पीड है उतना रखूँ, वहाँ तक आ जाए मेरा। और रिटर्न में आपको यह याद रख लेना, रिटर्न के अंदर आपको किसी भी हालत में 20, 25, 30 ऐसा कुछ मार्जिन लेके चलना ही है, वरना लास्ट में वो जैसे 100 में से 95 वाली सिचुएशन ऐसा कुछ आपके पास ना आ जाए। हालांकि उतना नहीं आएगा इस बार, लेकिन फिर भी प्रिपेयर रहना चाहिए आपको। और एक एक बार आप मतलब रिटर्न तक जैसे आपने वो क्वालिफाइंग स्पीड है 27 की आप लेके आ जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम मिलेगा। 3 महीने का टाइम मिलेगा, उस टाइम आप पूरा ध्यान क्या करें, अपना कॉन्सेंट्रेशन टाइपिंग पे रखें और टाइपिंग पे लगा सकते हैं। और आपको मतलब, और वैसे भी एग्ज़ाम के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि अब कितने मार्क्स आपको चाहिए, जो फाइनल आपके आंसर की आएगी उसके बाद में, या फिर जो कितना चल रहा है कट ऑफ क्लियर होती है उसके बाद में। और आपको अपनी प्रिपरेशन को उस अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर पाएंगे कि हाँ मैं इतना कर लेता हूँ तो मैं वेल सिक्योर्ड हूँ, मेरा हो जाएगा। तो रिटर्न के लिए अब वो मार्जिन जो आपको गेन करना है कि मुझे इतना मार्जिन चाहिए, जो भी 20, 25, 30 का चाहिए, उसके लिए आपको रिटर्न की प्रिपरेशन तरीके से करनी पड़ेगी। रैंडमली आप नहीं कर सकते, जैसा मैं क्विज रूम देखता हूँ, प्रॉपर वे में आपको करना पड़ेगा। तो उस रिटर्न के लिए क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें, और किसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स है, जैसे मैंने देखा है ज्योग्राफी के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं बहुत बड़े हॉट फेवरेट टॉपिक्स हैं, वो वहीं से ही पेपर, आधा पेपर तो आपका वहीं से आ जाएगा 50 में से। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे कम करें। और तो इसके लिए भी पिछले जो सालों के जो जितने भी हाईकोर्ट एलडीसी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और वो स्ट्रेटेजी है, मैं जल्द लेकर आऊँगा आपके लिए। अभी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये हाईकोर्ट वाला एलडीसी का 2015 का जियो का अभी इसका काम है। ये हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हैं, इसको 2015 का मैंने बनाया है पूरा, ठीक है। योजना से, करंट अफेयर से किससे का कितना है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, और ये 15 का, और हिंदी में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसमें कैसा क्वेश्चन है, और ऐसा करके तो समथिंग ये मैंने इसी पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और गागर में सागर भर देगा मेरा ये एनालिसिस आपके लिए, लिमिटेड चीज़ों में आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करवाएगा। फ़िलहाल वीडियो लंबा हो रहा है तो मुझे रैप अप करना पड़ेगा। और जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत सारे पेपर्स देखने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। और चूँकि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई क्रैक कर चुका हूँ और रिज़ाइन भी कर चुका हूँ, तो अब ये चीज़ स्टडी मेरे को हेल्प नहीं करने वाली। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूँ। तो लेकिन अभी हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के स्पेशल वीडियोस हाईकोर्ट के एग्ज़ामिनेशंस के लिए जल्दी जल्दी आपको मिल सकें, और तो आप शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। पूरी उम्मीद है मुझे सब्सक्राइब तो आप कर चुके होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़े ताकि हमारा ग्रुप है, हमारी फैमिली थोड़ी बड़ा हो सके उसके बाद, ताकि मैं आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ला सकूँ, मटेरियल्स ला सकूँ, तो जो आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो अपने और फ्रेंड्स को ऐड करें। आपका प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन है, और इसीलिए सिर्फ मैंने हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ये चैनल बनाया है, और कोई मैं ऐसी तैयारी नहीं कर रहा। तो बाकी आपको प्ले लिस्ट में भी वीडियो पड़े हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने इनकेस नहीं देखा हो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आगे भी वीडियो कोशिश करता रहूँगा अच्छे वीडियो लाऊँ जो आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू।